Hello dear online students, welcome back to our lecture third of digestion absorption. So आज जो हम लोग लेक्चर थर्ड में, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था विटामिन के बारे में, थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था और मैंने जाते जाते आपको बताया था कि विटामिन दो टाइप के होते हैं और यही दोनों से आपके क्वेश्चन बनते भी हैं। एक होता है आपके पास में वाटर सॉल्युबल, वन इज योर वाटर सॉल्युबल एंड अनदर वन इज योर फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल, तो वाटर सॉल्युबल में आपके पास में मैंने बताया था तीनों चारों आपको याद होने चाहिए, ए डी ई के, है ना। विटामिन ए, विटामिन ए डी, विटामिन ई के। एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, फैट सॉल्युबल में बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। विटामिन सी ये जो होगा आपके पास में इंपॉर्टेंट फैट सॉल्युबल होगा, ये दोनों ही क्वेश्चन आपके बन चुके हैं। ठीक है, नाउ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड फ्रॉम हियर कि जो लीवर होता है, लीवर कौन कौन से विटामिन स्टोर कर सकता है? तो लीवर कौन कौन से विटामिन स्टोर कर सकता है? विटामिन ए, डी, ई, के एंड विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जनरेट होता है यहाँ से, वो होता है एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। ये भी आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपका बन चुका है। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं आपके पास में विटामिन ए, सी एंड ई। दीज आर एंटीऑक्सीडेंट। अब ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन करते क्या है? एक्चुअली इनके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एक तो जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल होता है, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल होता है, तो सप्रेस ऑक्सीजन फ्री रेडिकल। जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल की फॉर्म में होता है उसको सप्रेस करते हैं, क्योंकि O2 का जो ट्रांसपोर्ट है वो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन से बाउंडेड स्टेट में होता है। और अगर फ्री रेडिकल की फॉर्म में रहेगा तो ये आयरन को ऑक्सीडाइज कर जाएगा, और अगर इसने आयरन को ऑक्सीडाइज कर दिया तो इजीली आपका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, ब्लड में क्लॉट्स बनने लग जाते हैं बॉडी के अंदर में। फिर से मैं आपको बताता हूँ कि अगर ऑक्सीजन फ्री रेडिकल की फॉर्म में हुआ तो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल की फॉर्म में होने की वजह से आयरन +2 से +3 में ले जाता है और +3 से फर्दर उसको +4 में ऑक्सीडाइज कर देता है, जिससे क्या होता है आपके पास में हीमेटिन कॉम्प्लेक्स जनरेट होने लगता है और हीमेटिन से बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इतना डिटेल में आपको जानना नहीं है, बट इतना याद रखना कि जो सप्रेस ऑक्सीजन फ्री रेडिकल जो है इसको सप्रेस करते हैं ए, सी और ई। अपार्ट फ्रॉम दैट, डिले एजिंग प्रोसेस, डिले एजिंग प्रोसेस, एजिंग प्रोसेस को भी क्या करते हैं? ये डिले करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट वो भी है, क्वेश्चन भी है यहाँ से कि एजिंग प्रोसेस में कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? तो ए, सी, ई। ठीक है, एस, एस से आप लोग याद रखिए, एस। ठीक है, ए, सी, ई। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे सोर्सेस हैं जहाँ से आपका जो क्या करते हैं आपके पास में विटामिन, हमारी बॉडी में विटामिन के क्वांटिटी को या विटामिन को सप्रेस करते हैं, यानी उसकी एक्टिविटी को सप्रेस करते हैं। तो उन हम लोग सोर्सेस की बात करें, वो सोर्सेस जो क्या करते हैं आपका, वो जो आपका विटामिन को सप्रेस करते हैं, विटामिन को सप्रेस करते हैं। तो विटामिन सप्रेसर कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले आपके पास में रॉ फिश। सबसे पहला कौन सा आपके पास में? रॉ फिश। सबसे पहले आपके पास में रॉ फिश। तो रॉ फिश में अगर हम लोग देखें तो इसमें एक एंजाइम मिलता है, थाइमिनेज, थाइमिनेज एंजाइम। एक एंजाइम मिलता है हमारे पास में, थाइमिनेज एंजाइम। ओके, और ये थाइमिनेज एंजाइम क्या करता है? इट सप्रेस विटामिन B1, इट सप्रेस विटामिन B1, सप्रेस विटामिन B1। ओके, दैट इज योर थाइमिन। ओके, दैट इज योर थाइमिन। ओके, लास्ट टाइम पे भी मैंने आपको बताया था, थाइमिनेज एक एंजाइम है जो क्या करता है आपका विटामिन B1 को सप्रेस करता है। ठीक है, नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम दैट जो एंजाइम्स जो सोर्सेज है, दैट इज रॉ एग। रॉ एग यानी कच्चा जो अंडा होता है आपके पास में, इसीलिए बोलते हैं कि चीजों को पका के खाना चाहिए, है ना। इसमें एक आपके पास में प्रोटीन होता है, एरेडीन, एरेडीन प्रोटीन। ठीक है, एरेडीन प्रोटीन जो क्या करता है? सप्रेस एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B1, सॉरी विटामिन B7। ठीक है, जो क्या करता है आपका? सप्रेस एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B7। ओके, याद रखना इस चीज को। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं वापस से लिख देता हूँ, एरेडीन की स्पेलिंग AERIDIN, एरेडीन प्रोटीन। ओके, इट सप्रेसेस एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B7, विटामिन B7, इसको याद रखिएगा आप लोग। ओके, अनदर इज
डिकोमरल, ठीक है, डिकोमरल, डिकोमरल। तो एक्चुअली ऑब्टेन कहाँ से होता है? ये डिकोमरल है क्या? एक कंपाउंड है जो कि ऑब्टेन होता है फ्रॉम स्पॉइल्ड हे ऑफ, फ्रॉम स्पॉइल्ड हे जो होता है आपका ऑफ स्वीट क्लोवर। ये जो रीजन होता है आपका एक तरीके से फूल फ्लावर जो होता है, फ्लावर वाला पोर्शन जो होता है एक, है ना, तो उसको हम लोग देखेंगे मॉर्फोलॉजी के अंदर में। तो फ्रॉम स्पॉइल्ड हे ऑफ स्वीट क्लोवर, है ना, स्पॉइल्ड मतलब खराब, हे ऑफ फ्रॉम मतलब स्पॉइल्ड मतलब जो खराब पोर्शन होता है, कुछ टाइम बाद रॉटन पार्ट होता है, उस वहां से ऑब्टेन होने वाला एक कंपाउंड है दैट इज डिकोमरल। और डिकोमरल क्या होता है एक्चुअली? इट इज एंटी कोआगुलेंट ऑफ विटामिन के। एंटी यानी अपोजिट का फंक्शन करता है विटामिन के, एंटी कोआगुलेंट ऑफ, एंटी कोआगुलेंट ऑफ, सॉरी इट इज नॉट एंटी कोआगुलेंट बोल रहा हूँ मैं, इट इज एंटागोनिस्ट, रियली सॉरी, इट इज एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट ऑफ विटामिन के। एंटागोनिस्ट मतलब जो अपोजिट काम करता है, प्रोटोगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट ना, ऑफ विटामिन के। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। और नेक्स्ट है सम ऑफ द, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मतलब कुछ ऐसे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो सिंथेसिस में, इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया मतलब जो ऐसे एसोसिएशन में रहते हैं जो दोनों को प्रॉफिट करते हैं। सिम्बायोसिस एक ऐसा एसोसिएशन होता है कि किसी न किसी फॉर्म में, यानी दो, अगर दो स्पीशीज हैं एक दूसरे से इंटरेक्टेड है और ये दोनों स्पीशीज एक दूसरे को किसी न किसी वे में फायदा प्रोवाइड करा रहे हैं, दैट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो गट में पाए जाते हैं, ठीक है, जो कहाँ पाए जाते हैं आपके गट में, और किस में हेल्प करते हैं? सिंथेसाइज, सिंथेसाइज विटामिन के। एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। विटामिन के आपका कहाँ से तैयार होता है? गट में, विद द हेल्प ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद बैक्टीरिया। और कुछ अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में आपका विटामिन B1, B2 एंड B12, ठीक है, B1, B2 एंड B12, दिस इज इन स्मॉल अमाउंट, ओके। सो इट इज एन इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू रिमेंबर दीज ऑल थिंग्स, दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये आपको याद रखना है, ओके। नाउ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे फैट सॉल्युबल विटामिन को लेकर के, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? फैट सॉल्युबल, हम लोग सोर्सेज जानेंगे, उनके नेम जानेंगे, फंक्शन जानेंगे और डेफिशिएंसी जानेंगे जहां से आपके पास में क्वेश्चन आना है। तो नेक्स्ट इज योर फैट सॉल्युबल, सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन, ओके, दिस इज वन ऑफ द important. So what we have to know, that we have to know about its name, okay. ऐसा आप कॉलम बना लीजिए ना, इसको आप कॉलम बना लीजिएगा। देखो मेरे को तो सीधी लाइन नहीं बना पाऊंगा मैं इसमें, क्योंकि मेरा पेन टाइम में पेन स्लिप करेगा। नेक्स्ट इज सोर्स, बट यू हैव टू मेक like this. Next you have to make functions, or another one you have to make deficiency, another one you have to make deficiency, ठीक है। सो सबसे पहला विटामिन है आपके पास में, फर्स्ट इज विटामिन ए, फर्स्ट वन इज योर विटामिन ए, ओके, जिसको हम लोग रेटिनॉल भी बोलते हैं, रेटिनॉल, रेटिनॉल, ओके। और इसका जो सोर्स की बात करते हैं जब हम लोग, तो सोर्स कहाँ से ऑब्टेन होता है? मेजरली कैरेट हो गया ना, कैरेट हो गया, स्पिनाच हो गया, हरी सब्जियां खाने के लिए बोलते हैं ना जब आंखों में, आंखें खराब, जो रेटिना टर्म है, रेटिना टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम रेटिना, है ना, रेटिनॉल इज डिराइव्ड फ्रॉम रेटिना, तो इट इज समवेयर फ्रॉम आई पोर्शन ना। विटामिन ए कहीं ना कहीं आपकी आंखों से रिलेटेड होगी, तो स्पिनाच हो गया आपके पास में, फिश लीवर ऑयल हो गया, फिश लीवर ऑयल हो गया, इसके कैप्सूल्स भी आते हैं, मैंने भी खाया था बचपन में। एग हो गया आपके पास में, मीट हो गया, मिल्क हो गया, है ना, और कुछ येलो पके हुए जो येलो फ्रूट्स होते हैं आपके पास में, पपाया टाइप, है ना, येलो फ्रूट्स हो गए। तो दीज आर द सोर्सेज फ्रॉम वेयर यू कैन गेट द विटामिन ए, ओके। नाउ व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दिस, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस? इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज
फॉर्मेशन ऑफ रोडोप्सिन सेल। रोडोप्सिन जो आपके पास में कोन सेल्स एंड रोड सेल्स होते हैं ना आपके पास में, जो आपके कलर विजन में मदद करते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ रोडोप्सिन सेल, रोडोप्सिन सेल्स, ठीक है, या ये कह सकते हो कि रोडोप्सिन पिगमेंट्स। और ये कहाँ पे बनाने में मदद करेंगे, यानी रोड सेल्स ऑफ जो आपके रेटिना है, रोड सेल्स ऑफ रेटिना। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट। तो हम हर एक विटामिन में ये 4 बातें लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है, दूसरा हम लिखेंगे उसके फंक्शन, और दूसरा हम जो लिखेंगे उसमें, तीसरा हम लिखेंगे डेफिशिएंसी, हर एक में लिखेंगे। तो इससे अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से आपका नाइट ब्लाइंडनेस होता है ना, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो नाइट ब्लाइंडनेस को हम लोग निक्टलोपिया लोपिया भी कहते हैं ना, निक्टलोपिया, निक्टलोपिया। Okay, it is very very important. Now, one of the important functions regarding this is that maintenance of skin and mucous membrane, maintenance of maintenance of maintenance of skin and mucous membrane, skin and mucous membrane. Okay, it is maintenance of mucous membrane. तो जैसे अगर कई बार ऐसा भी हो जाता है इसकी कमी की वजह से, कई बार अगर ये विटामिन ए वो नहीं है तो आंखें सूखने लग जाती है, जिसको हम बोलते हैं जीरोप्थैल्मिया, है ना, जीरोप्थैल्मिया, थैलेमिया। इससे हमारी क्या हो जाती है, ड्राई आईज। तो डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं ऐसे में, वो पर्टिकुलर ड्रॉप सजेस्ट करते हैं कि यूजुअली जो ड्रॉप सजेस्ट करेंगे कि जिससे क्या होगा आपके पास में आंखें ड्राई ना रहे, क्योंकि ड्राई आईज जो थोड़ा वेट आईज होती हैं, कह लो ड्राई आईज में क्या होता है कि आपके पास में काफी सारे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, एलर्जी होने के चांसेस रहते हैं, है ना। तो ये चीज है। नाउ अगर इसकी कमी हो जाती है तो केरेटोमलेशिया भी हो जाता है, केरेटोमलेशिया ऑफ कॉर्निया, केरेटोमलेशिया ऑफ कॉर्निया, ठीक है। इसी की फर्दर से जो ड्राइनेस है फर्दर आपको लीड कर जाती है केरेटोमलेशिया। तो ये आपको इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसको लेकर के, विटामिन ए को लेकर के ये है, ठीक है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस विटामिन डी। तो उसी तरीके से आपको लिखना है ना। नेक्स्ट मैं पूरा पूरा नहीं लिखूंगा, आपको ही लिखना है। सेकंड है आपके पास में विटामिन डी, विटामिन डी, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, एक पर्टिकुलर नाम भी है इसका, दैट इज सनशाइन विटामिन। इसको हम बोलते हैं सनशाइन विटामिन, सनशाइन विटामिन। आजकल सर्दियों का टाइम है तो सर्दियों में लोग बोलते हैं भाई विटामिन लेने के लिए धूप में बैठ जाओ। दूसरा जो इंपॉर्टेंट नाम है दैट इज कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल भी बोला जाता है, ठीक है। और ये मिलता कहाँ यूजुअली, मिलता कहाँ आपका मिल्क में, मिल्क पाउडर में ना, मिल्क में, मिल्क पाउडर में। ओके, मिल्क पाउडर हो गया आपका, एग हो गया, मीट हो गया, है ना। उसके बाद और भी अदर सोर्सेस अवेलेबल है, ठीक है। साथ ही साथ हमारी बॉडी में भी सिंथेसाइज होता है, ठीक है। कहाँ से कोलेस्ट्रॉल तो सिंथेसाइज, सिंथेसाइज बाय बॉडी, बाय बॉडी फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। कैसे सिंथेसाइज होता है कोलेस्ट्रॉल, बाय स्किन सेल्स, बाय स्किन सेल्स, स्किन सेल्स, एंड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। इस चीज को याद रखना, ठीक है। नाउ फंक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन है कैल्शियम एंड फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम एंड फास्फोरस एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से कैल्शियम और एब्जॉर्प्शन का फंक्शन, ठीक है। नाउ इसकी डेफिशिएंसी क्या कॉज कर देती है, इसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स हो जाता है, यानी रिकेट्स इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन यानी जो पैर है, पैरों में डिजीज, यानी बाउड लेग्स भी बोलते हैं इसको हम लोग, पैर जो टेढ़े हो जाते हैं एक तरीके से, धनुष की तरह ना, बाउड लेग्स। और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जो है ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियो टर्म जो आता है आपका बोन्स के लिए आता है, ऑस्टियोमलेशिया,
ठीक है, ऑस्टियोमेलेशिया यानी कमी हो जाती है कैल्शियम वगैरह की भी, और इससे क्या होने लग जाता है, आपका हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं, और यूजुअली बड़े लोगों में होने लग जाता है ना, टूटने लग जाती है हड्डियां कईयों में, ऑस्टियोमेलेशिया। ठीक है, इन एडल्ट्स यानी सॉफ्ट बोन, इसकी बहुत प्रॉब्लम होती है, इससे क्या होने लग जाता है आपके पास में, हड्डियां अगर थोड़ा सा भी आपका जोर पड़ेगा तो हड्डियां टूटने लग जाती है। ये काफी मतलब हॉरिफाइंग डिजीज है एक तरीके से। नेक्स्ट थर्ड वी हैव दैट इज विटामिन ई। ठीक है, और इसको बोलते हैं टोकोफेरॉल, बोलते हैं टोकोफेरॉल। ठीक है, इसको दूसरा नाम भी ब्यूटी विटामिन, इसका दूसरा नाम है ब्यूटी विटामिन। ठीक है, और इसको साथ ही साथ हम क्या बोलते हैं, एंटी फर्टिलिटी, एंटी फर्टिलिटी या स्टेरिलिटी विटामिन। यानी रिप्रोडक्शन में भी क्या करेगा ये आपका, हेल्प करेगा, है ना। तो मिलने का सोर्स की बात करें अगर हम लोग, तो कहाँ से अवेलेबल होता है आपका, तो वेजिटेबल ऑयल्स अगेन, वेजिटेबल ऑयल्स हो गया आपके पास में, ग्रीन लीव्स हो गई आपके पास में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है आपके पास में, यानी स्पिनाच वगैरह जैसे ना, व्हीट ग्रेन्स हो गए आपके पास में, व्हीट या ग्रेन्स है ना, ये सब है आपके पास में जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज है। ठीक है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन रिगार्डिंग दिस इज एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, ये बताया मैंने आप लोगों को। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, फ्री रेडिकल जो उनको खत्म करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, सेकेंडली जो है, इट इज वेरी हेल्पफुल इन मेंटेनेंस ऑफ आरबीसी, मेंटेनेंस ऑफ आरबीसी स्ट्रक्चर, मेंटेनेंस ऑफ आरबीसी स्ट्रक्चर, आरबीसी स्ट्रक्चर। नाउ मैंने वहां पे आपको लिखा है कि ये एंटी फर्टिलिटी हार्मोन है, तो ये भी आप लोग याद रखिए। जब मैंने यहाँ पे एंटी फर्टिलिटी या स्टेरिलिटी विटामिन बता रखा है आपके पास में, तो मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव, मेंटेनेंस ऑफ, मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड गेमीट्स, है ना, ऑर्गन्स एंड गेमीट्स। ओके, तो एक्चुअली इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से क्या हो सकता है आपके साथ में, हीमोलाइसिस ऑफ आरबीसी। हीमोलाइसिस आपको पता है, जैसे मतलब ब्लड लॉस होने लग जाता है कई बार, है ना, अगर आरबीसी आपके पास में उसका स्ट्रक्चर तरीके से नहीं है, अनीमिया कह सकते हैं, हीमोलाइसिस ऑफ आरबीसी। हीमो मतलब ब्लड, लाइसिस मतलब क्लीवेज, यानी एनामिक डिजीज भी हो सकती है इससे आगे चल के, अनीमिया। ठीक है, अगर प्रॉपर नहीं है तो इससे क्या हो सकता है आपके पास में, स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी कॉज कर सकता है, स्टेराइल हो सकती है बॉडी, है ना। इसको पूरा ऐसे लिखना आप लोग, एंटी फर्टिलिटी एंड एंटी स्टेरिलिटी, इस तरीके से, है ना। तो स्टेरिलिटी जनरेट हो सकता है आपके पास में, या इससे क्या कॉज कर सकता है, एंड मिसकैरेज हो सकता है इसकी कमी से, यानी फर्टिलिटी को मेंटेन करता है। ओके, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखना। तो वैसे तो मैं लास्ट में आपके पास वो लिखवा दूंगा, मतलब ट्रिक लिखा दूंगा, जिससे आपको ये पूरा का पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, बट स्टिल आपको ये याद रखना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज विटामिन के, नेक्स्ट यू हैव टू रिमेंबर इज विटामिन के। नेक्स्ट वन इज योर विटामिन के, इसको हम लोग फाइलोक्विनॉन भी बोलते हैं, अनदर नेम वी कॉल्ड इट एज फाइलोक्विनॉन, फाइलोक्विनॉन। ठीक है, फाइलोक्विनॉन। ओके, तो यूजुअली मिलता कहाँ से आपको, आपको ये मिलता है आपके पास में ग्रीन लीफी वेज, है ना, ग्रीन लीफी वेज, ग्रीन लीफी वेज कहाँ से मिलते हैं आपके पास में, ग्रीन लीफी वेज से। ठीक है, व्हीट ग्रेन से, व्हीट ग्रेन, व्हीट हो गया, ग्रेन्स हो गया आपके पास में। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मैंने आपको बताया था, बैक्टीरिया के साथ सिंथेसाइज करने में मदद करता है आपका, सिम्बायोटिक एसोसिएशन गट में, है ना, सिम्बायोटिक लोकेशन गट, रूमिनेंट गट्स हो गए आपके पास में जैसे वहां पे, और गट्स में हम पढ़ेंगे गट के बारे में। नेक्स्ट है आपके पास में, इसका मेन काम क्या होता है, क्लॉटिंग में डिले करना, है ना। अगर इसकी कमी हो जाती है तो क्लॉटिंग आपकी कंट्रोल नहीं हो सकती, यानी कंटिन्यूस ब्लीडिंग को हीमोरेज भी बोलते हैं ना। तो डिलेड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा, डिलेड क्लॉटिंग। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ क्लॉटिंग, है ना, जो ब्लड क्लॉटिंग का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी आपका विटामिन के है, जो 13 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमने पढ़ने। अगर ये नहीं होगा, क्लॉटिंग डिले नहीं होगी, तो आपके पास, आपको पता है, हीमोरेज हो जाएगा। तो हीमोरेज का मतलब क्या होता है कि कंटिन्यूस ब्लड लॉस होगा आपकी बॉडी में, तो कंटिन्यूस ब्लीडिंग जो होगी, कंटिन्यूस ब्लीडिंग,
कंटिन्यूस ब्लीडिंग। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो स्टूडेंट्स ये तो थे आपके पास में फैट सॉल्युबल विटामिन, और फ्लैट सॉल्युबल विटामिन के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जो जिससे आपको क्या हो जाएगी, ये याद हो जाएगी। तो ट्रिक कुछ इस तरीके से, यू हैव टू रिमेंबर दिस ट्रिक। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक ऐसे कि रंजीत कॉलेज ट्रेनिंग प्रोग्राम, ओके, आर फैंटास्टिक, तो रंजीत का कॉलेज ट्रेनिंग प्रोग्राम काफी क्या है, फैंटास्टिक है। तो देखना यहाँ पे रंजीत यानी, ओके सॉरी जस्ट, रंजीत यानी आर मतलब रेटिनॉल, है ना, रेटिनॉल। तो रेटिनॉल आर से, तो ये कौन सा आपका विटामिन ए आ रहा है ना यहाँ पे आपके पास में, तो विटामिन ए हो गया। सी आपके पास में कैल्सिफेरॉल, सी से क्या होता है आपका, कैल्सिफेरॉल, एंड दिस इज योर विटामिन डी। ओके, देन अगेन इज योर टोकोफेरॉल, है ना। नेक्स्ट टी से क्या होता है आपके पास में, टोकोफेरॉल, दैट इज ई, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, एंड दिस इज योर विटामिन ई। पी प्रोग्राम यानी कि फाइलोक्विनॉन, फाइलोक्विनॉन, एंड इट इज योर के, एडीई के ना, ये है चार आपके पास में, एडीई के। आर फैंटास्टिक, आर, एफ से क्या होगा आपका, फैट सॉल्युबल, तो रंजीत ट्रेनिंग कॉलेज ट्रेनिंग प्रोग्राम आर फैंटास्टिक, आपको ये याद रखने, इसको आपको मेमोराइज करना है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में, कि वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं आपके पास में। और देन वी विल मूविंग अहेड, हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को। ठीक है, तब हम देखेंगे कि क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है जो इन्वॉल्व होंगे आपके पास में। तो आप लोग तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए और लगातार लेक्चर्स को देखिए। और आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि साथ ही साथ एक बेसिक जो आपकी लूसेंट साइंस वगैरह आती है, आप ये भी देख पढ़ सकते हैं। ठीक है, इससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी, जो आपके पास में बेसिक साइंस है वो काफी अच्छा हो जाएगा। लेकिन साथ ही मैं वो पूरा आपका जितना भी इंपॉर्टेंट कवर करके चल रहा हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आप लोग लेक्चर को देखिए, अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए और इनको रिवाइज कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे आप, उतना ज्यादा आपको याद हो जाएगा। और मेमोराइजिंग करना बायोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी, आप लोग पढ़ रहे होंगे अच्छे से। एंड आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जरूर। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। एंड आप लोग कमेंट जरूर बताइए कि हम लोग और क्या आप लोगों की किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।